आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल पर। आप देख रहे हैं 14 अगस्त 2025 का कन्या राशि का दैनिक राशि। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, क्या आज बदलेंगे हालात? मेरे मित्रों, अष्टम भाव में आज चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव को रहस्य से जोड़ करके देखा गया है। अष्टम भाव हमारा गूढ़ ज्ञान है, तो हमारी छिपी हुई बातों को भी कहीं ना कहीं यह भाव इंगित करता है। चंद्रदेव चंचलता के कारक हैं। तो चंद्रदेव का संबंध अष्टम भाव से बने और वही केतु से पंचम नवम का संबंध बने मेरे मित्रों, तो यहाँ पर एक चीज ग्रहों गोचर के संदेश से मिलती है कि आपकी कोई ऐसी दबी हुई प्रतिभा या आपका कोई ऐसा काम जो बहुत पहले आपने सोचा था और हो नहीं पाया था, वो काम आपका बन सकता है। वहीं इसका एक और भी संकेत है जो आपको अभी राशिफल के दौरान पता चलेगा मेरे मित्रों। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 14 अगस्त 2025 गुरुवार का दिन है। सभी अपने अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज रहेगी। 5:49 पर सूर्योदय का समय है, जबकि शाम को 7:01 पर सूर्यास्त का टाइम दिखाई दे रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पंचांग से। 11:59 से 12:52 तक आज अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा मेरे मित्रों। 2:04 से दोपहर 3:43 तक राहु काल रहे। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्रों के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशा शूल दक्षिण दिशा की रहे। मेरे मित्रों, चंद्रमा आज केतु के अश्वनी नक्षत्र से गोचर कर। सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि जो अश्वनी नक्षत्र है वो देवताओं का नक्षत्र है। केतु को मोक्ष का कारक कहा गया और केतु के प्रभाव में जब भी चंद्रमा आता है तो देखिए मन में कहीं ना कहीं बेचैनी तो होती है, क्योंकि अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं इसी चीज को इंडिकेट करता है। लेकिन एक चीज है कि हमारी दबी हुई प्रतिभा या फिर हमारी कोई ऐसी चीज जो सबके सामने अभी तक नहीं आ पाई और वो हमारे पॉजिटिव वे में है, वो हमारे सामने आ सकती। ये पहला सूत्र आपने, ये बीच में एक दूसरा सूत्र भी आपको बताएंगे। इससे पहले बात करते हैं आज के करियर। कार्य स्थल पर आपके अचानक से परिस्थितियां बदल सकती है मेरे मित्रों। केतु की मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जहां पर चंद्रदेव विराजमान है। तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि अचानक से कुछ परिस्थितियां आपके करियर में बदल जाए। ऐसा संकेत ग्रह गोचर का है। देखिए पहले बता दें कि राशिफल होता है, ये ग्रह गोचर का एक संकेत होता है। आपकी कुंडली में चल रही आपकी महादशा आदि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो यदि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो भैया किसी विशेषज्ञ से कराइए, क्योंकि यहाँ पर ग्रह गोचर का मात्र संकेत आपको बताया जाता है, एक ज्योतिषीय सलाह के रूप में आपके एस्ट्रोशास्त्र में। नौकरी पेशा जातक मेरे मित्रों, किसी गुप्त योजना या फिर बैकग्राउंड में हो रही मीटिंग्स का कुछ असर आप पर आज पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा आज सतर्क मेरे मित्रों ग्रहों के अनुसार रहना चाहिए, ऐसा संकेत ग्रहों का है। बिना जांच पड़ताल के किसी भी पेपर पर, किसी भी कागजात पर आप हस्ताक्षर न करें। देखिए क्या होता है कि कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि हम ऑफिस में होते हैं, अपने कार्यस्थल पर होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि यार साइड में कोई बिजनेस भी चल रही है, साइड में कोई एक पॉलिसी बन रही है, हम उससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ आज हो सकता है कि वो आपके पक्ष में ना रहे। तो आज हमको चारों ओर नजर रखनी है। हमको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, लेकिन अपने चारों ओर आपको नजर रखनी है कि यार क्या होगा। कार्य पर पूरा ध्यान देना है, ऐसा नहीं कह रहे कि कार्य पर ध्यान देना, लेकिन फिर भी नजर रखें। व्यापारियों के लिए 10वें भाव में बलवान गुरु अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ शुक्र देव भी हैं। तो शुक्र दर्शा रहे हैं कि लंबे समय से अटकी हुई कोई डील थी आपकी, कोई कार्य था आपका, करियर क्षेत्र से जुड़ा, व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा, तो आज वो हो सकता है कार्य। लेकिन मेरे मित्रों एक चीज का ध्यान रखना है, डील आप करते हैं कोई बात नहीं, आपको विशेषज्ञ से इसमें राय जरूर लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज है मेरे मित्रों की डील आप करते हैं तो जो कागजात वगैरह जो पेपर वर्क होता है उसको पढ़ें आप। ऐसा नहीं कि बस किसी ने कहा किसी के कहने में आकर के आपने साइन कर दिया। ऐसे ग्रहों का संकेत है कि क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है ना, मंगल आपके लगन में है,
वहीं शनिदेव सप्तम में है, तो मंगल की और शनि का समसप्तक योग बन रहा है, मंगल का और राहु का षडाष्टक योग बन रहा है, जबकि केतु और चंद्र का पंचम नवम का संबंध बन रहा है। तो ये सकारात्मकता के संकेत तो दे रहा है, लेकिन यह भी बता रहा है कि भैया थोड़ा सा सावधान रहिए, थोड़ा सा चीजों को देख लीजिए, पेपर्स वगैरह को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने में आकर के आप साइन वगैरह करो। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस है तो शनि और नेपच्यून की स्थिति बनी हुई है सप्तम भाव में, तो ये साझेदार के साथ किसी मुद्दे पर पुनर्विचार के संकेत देता है। आपका साझेदार के साथ किसी मुद्दे पर, किसी बिजनेस पॉलिसी पर एक बार फिर से विचार हो सकता है, जो कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। आपका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा वो पार्टनरशिप से संवाद में पारदर्शिता रहेगी। स्पष्ट संवाद आप करेंगे, बिना किसी से कहते हैं ना हमारे यूपी में घाल मेल के आप बात करेंगे, तो उसका प्रभाव आपके पार्टनर पर पड़ेगा और आपका जो डील है वो सकारात्मक रूप में आगे बढ़ सकता है। प्रेम संबंध, 8वें भाव में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में मंगल की चंद्र पर दृष्टि, तो प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अस्थिरता मेरे मित्रों ला सकता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच के हैं, आपकी कुंडली में चंद्र राहु का या चंद्र शनि का विषय दोष बना हुआ है या फिर ग्रहण योग बना हुआ है। वैसे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा यदि केतु के नक्षत्र से गोचर करे और अचानक आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसी ही स्थिति हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा उतावलापन हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि यार आपका जो साथी है वो आपसे कुछ छुपा रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा फील हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और स्पष्ट बात करने पर ध्यान देना होगा। अविवाहित जातकों के लिए यदि किसी से प्रेम करते थे, किसी के प्रति उनका आकर्षण था, तो उनसे बात होने के संकेत आज दिखाई देते हैं केतु और चंद्र के पंचम नवम संबंध के कारण। शुक्र देव भी अब गुरुदेव के नक्षत्र में है, तो गुरुदेव बलवान स्थिति में है मेरे मित्र। गुरुदेव जब बलवान स्थिति में हो तो ऐसे में हमारे सकारात्मक पक्ष बढ़ जाता है। गुरुदेव को सकारात्मकता का प्रतीक कहा गया है, ज्ञान का प्रतीक कहा गया है। मैरिड है आप तो जीवन साथी की भावनाओं को आपको समझना होगा, उन्हें समय देना चाहिए। आपको समय देना ग्रह गोचर का संकेत है मेरे। जीवन साथी भी कुछ बात आपसे कहना आज चाहेंगे, जिनको आप थोड़ा सा यदि समझ लेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपसे बात करता है। ऐसा होता है ना कि कोई कुछ कहने वाला होता है और आप फील ही नहीं कर पाते। ऑफिस में भी आप जाते हैं तो बॉस से कुछ कहना चाहते हैं ना, तो देखते हैं बॉस आपके मूड को समझ जाता है कि यार ये कुछ कहने हैं। ऐसी जीवन साथी के मन में कुछ ऐसी बात होंगी जो आपको बताना चाहिए, और देखिए यही पर वो बात ले आते हैं मेरे मित्रों, जीवन से जुड़ी हुई कोई आपकी ऐसी बात, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है। चंद्र केतु का जो संबंध नक्षत्र वाइज बना उसका हमने बताया, वो मंगल का भी संबंध समझिए, क्योंकि मंगल देव कन्या राशि वालों के अष्टमेश होते हैं और मंगल की दृष्टि चंद्र पर। तो आपके जीवन की कोई ऐसी बात जो आपने छुपा कर के, या फिर कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि यार किसी को ना पता चले मेरी कोई बात है, तो ऐसी बात आप खुद ही भावनाओं में बह करके या किसी पर बहुत विश्वास करके या बातों में ऐसा हो जाता है ना कि मुंह से निकल जाता, तो ये कहीं ना कहीं ग्रहों का संकेत बताता है कि ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा आज आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा कि यार आप जिस चीज को नहीं बताना चाहते उन चीजों को अपने माइंड में न आए। हो सकता है कोई दिन और कोई भी हो सकता है, उसको डजेंट मैटर, लेकिन हो सकता है कि वो जब बात उनको पता चले तो कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक ना हो। तो थोड़ा सा आज अपने ऊपर नियंत्रण इस मामले में रखना मेरे मित्रों। बहुत सबके जीवन में ऐसे बहुत से पहलू, तो इनको ढका रहना चाहिए, यही अच्छी बात है मेरे मित्रों। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना है। तो छोटी सी बात हो सकता है इसको आप बहुत छोटी समझ रहे हो, तो किसी के लिए बहुत बड़ी है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको धैर्य रखना। संतान में शिक्षा के ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं विर्गो डेली हॉरोस्कोप के लिए 14 अगस्त 2025। पंचम भाव में प्लूटो का सूर्य के नक्षत्र में हो, संतान से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण समाचार आपको मिल सकता है। संतान की कोई उपलब्धि से आप परिचित हो सकते हैं। हो सकता है संतान एकदम से कोई ऐसा काम करते जिससे कि आप खुद को गौरवान्वित महसूस करें। छात्रों के लिए आज गहन अध्ययन का समय, शोध का समय है। पुराने विषयों को यदि आप दोहराना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अति उत्तम रह सकता है मेरे मित्रों। केतु और चंद्र का संबंध गूढ़ता से किसी भी चीज को सीखने में आपकी मदद करता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए छठे भाव में राहु का हो,
इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एकाग्रता बढ़ने का आपको विशेष अवसर प्राप्त हो सकता है। अगर आपके मम्मी डैडी कह दें कि भैया, माता पिताजी कहें भैया आज हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, बेटा आज आप रूम में अकेले बैठ करके पढ़ो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको कोई काम के लिए। होता है ना कई बार जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, मम्मी कहती है भैया तुम ये कर दो, पापा कहते हैं तुम ये कर दो, कहीं ना कुछ डिस्टर्ब तो होता है। हालांकि पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी घर है, कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। तो आज आपके लिए एकाग्रता बनाने का कोई विशेष मौका मेरे मित्रों स्टूडेंट्स के लिए आ सकता है। जो कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं, जो विर्गो जोड़े साइन के स्टूडेंट है, उनके लिए कुछ न कुछ ऐसे मौके आज आ सकते। 11वें भाव में सूर्य और बुध, बुधदेव अब वक्री नहीं रहे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है 11वें भाव में, इसको बहुत अच्छा कहा गया। और कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा ग्रह युति कही जा सकती है। ये कहीं ना कहीं आपके आय में वृद्धि के संकेत दे रहा है। हो सकता है आपके कहीं ना कहीं आय के साधन 1 से 2 हो जाए, मतलब कुछ इस तरह का आपके जीवन में हो सकता है कि आपकी इनकम यहाँ पर थोड़ी सी बढ़े। बुधदेव और सूर्यदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अपने टैलेंट के बल पर भी आज कहीं ना कहीं कुछ लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई पुराना भुगतान या फिर कोई आपने पूर्व में कोई निवेश वगैरह किया था ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं लाभ मिलने के आपको संकेत इस गोचर काल के दौरान ग्रहों के नक्षत्र से सूर्य बुध की बुधादित्य युति से मिलने के संकेत दिखाई। विदेशी स्रोत्र केतु है 12वें भाव और चंद्र से पंचम नवम का संबंध है, और जो 12वें भाव के स्वामी है वो 11वें भाव में रहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विदेश से भी कुछ फायदा होने के संकेत इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्र आपको दिखाई दे। भूमि भवन, भूमि वाहन व कृषि, तो 8वें भाव की स्थिति मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर चंद्र पर यह संकेत मेरे मित्रों दे रही है कि भूमि या फिर वाहन संबंधी किसी भी लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। यदि कृषि या भूमि से जुड़ा हुआ कोई आपका काम है तो उर्वरक या बीज संबंधी खरीद आपके लिए कुछ फायदेमंद हो सकती है। लेकिन कोई निवेश करना चाहते हैं तो वो बहुत सोच समझ करके करें, किसी अनुभवी की सलाह लेकर के ही करेंगे। ऐसा नहीं कि बस मन में आया कर दे, ऐसा मत कीजिए। गोचर का संकेत ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का ग्रह गोचर क्या संकेत दे रहा है? चंद्रदेव अष्टम भाव। देखिए हमने कहा था अष्टम भाव में चंद्रमा होता है, केतु के नक्षत्र से गोचर होता है, तो मन में थोड़ी सी अस्थिरता का संकेत यहाँ पर दिखाई देता है। मन में कुछ बेचैनी, कुछ उलझन दिखाई देती है। कारण नहीं पता होगा क्या है, लेकिन होता है ना कभी कभी जब कोई कारण नहीं होता है, लेकिन अब अंदर से हमें ऐसा लगता है कि यार हम कुछ सकारात्मक सा फील नहीं कर रहे, और जो फीलिंग्स होती है वो सकारात्मक नहीं रहती, तो ऐसा कुछ फील कर सकते। फिर आंख या फिर नींद से जुड़ी या फिर मुंह से जुड़ी कोई परेशानी थोड़ी सी आपको हो सकती है। यदि ऐसा है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए मेरे मित्रों, नजरअंदाज मत। डॉक्टर की सलाह पर योग कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, तो इससे क्या होगा कि दिनचर्या व्यवस्थित होगी, मन शांत होगा। मन का शांत होना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। कहते हैं कि जब हम शांत होते हैं, यानी कि मन हमारा अंदर से शांत होता है, तो वातावरण अपने आप सकारात्मकता की ओर हमें ले जाए। क्या करें? आज सुबह के समय जब स्नान करें तो उस समय अश्विनी कुमारों का ध्यान करें। अश्विन स्वास्थ्य के देवता, तो कहीं ना कहीं आपको इनके आशीर्वाद से निरोगता का कुछ संकेत प्राप्त। अश्विनी कुमारों का आशीर्वाद हमारे वेद पुराण के अनुसार बहुत शुभ माना गया हमारे स्वास्थ्य के लिहाज। पीले फूल या पीली वस्तु मंदिर में दान कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा एक उपाय हो सकता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के दिन की शुरुआत क्या न कर। बिना जांच पड़ताल किए कोई भी वित्तीय निर्णय बिल्कुल मत। संबंधों में कटु शब्दों से बचे, देर रात तक जागने से। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, वेद पुराणों में लिखा गया है कि यदि आप देर तक जागते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कुंडली के चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव में कमी लाते। जो लोग देर तक सोते हैं उनको अपनी आदत को थोड़ा सा संभालना चाहिए। रात को जल्दी सोए, सुबह को जल्दी रहे, हमारे वेद शास्त्रों का, पुराणों का कथन है मेरे। तो कन्या राशि वालों, ये हुई 14 अगस्त 2025 के कन्या राशि फल के एक ज्योतिष सलाह की बात। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? और क्या आपको ऐसा लगा कि आपने किसी की बातों में आकर के अपनी कोई बात उनको एकदम से बता दी, या आपके साथ ऐसा कोई मौका आया, तो फिर कौन सा अवसर आज राशि फल में से आपके लिए मैच हुआ? अपने अनुभव हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जाते सड़क निरंजन।